हेलो दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल पर जॉब लग जाए तो दोस्तों आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। साथ में आपका जनरल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों इनको अच्छा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स में परसेंटेज छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपका कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होना चाहिए। गुणा भाग जोड़ घटाना यह बहुत फास्ट होना चाहिए। और अगर आप 20 तक पहाड़े पूरी तरह से याद कर लेते हो तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे देखिए, अगर आपको कहा जाए 18 इंटू 8 कितना होगा, तो दोस्तों यह होगा 144। अगर आपको पहाड़े अच्छे से आते हैं तो अगर आपसे कहा जाए 17 छिंग क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए 102 होगा। अगर आपसे कहा जाए 19 अट्ठे कितना होगा तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि 152 होगा। इस तरह से आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं तो यूट्यूब पर पचासों प्रकार की ट्रिक्स पड़ी हैं, ठीक है। हर चैप्टर में 50-50 प्रकार की ट्रिक्स हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये ट्रिक कहीं भी काम नहीं आने वाली। बहुत कम गिनी चुनी ट्रिक ही काम आएंगी, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। बाकी जगह आपको एक प्रोसेस के थ्रू चलना चाहिए। अगर देखिए आपने मेथड समझ ली ना, तो मेथड के से ही ट्रिक बनती है। कोई भी चैप्टर लो, मेथड के थ्रू ही ट्रिक बनती है। तो अगर आपको हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगी ना, तो आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे परसेंटेज है, ठीक है। तो परसेंटेज में क्या कहते हैं, 20%, ठीक है। 20% यानी किसी भी संख्या में 155, मतलब किसी भी संख्या में 5 से डिवाइड कर देंगे तो उस संख्या के 20% की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं आपको कहूँ 25%, तो अगर आप 1/4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25% की वैल्यू आ जाएगी। 75% की वैल्यू निकालनी है तो 3/4 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह सब लॉजिक है। अब देखिए यह आया कैसे, 20% यानी क्या, 20/100। यह जो परसेंट का निशान दिख रहा है ना, यह नीचे चला जाता है, तो यह काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब देखिए एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 400 है, ठीक है। अब 400 का 20% निकालना है, तो लोग क्या करते हैं, 20/100 यही करते हैं, ठीक है। पूरा लिख के करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि 1/5 यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो अभी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है वह क्या करेगा, 0 से 0 काटेगा, फिर 2 से काटेगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 पंजे 10। अब यहाँ से 5 से काटेगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यहाँ 80 ले आया, तो 80 आंसर हो गया। पर अगर आपको पता है कि भाई कोई भी संख्या में 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, तो 400 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 80, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 300 में 5 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो गाइज इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ मान। जैसे 20% का मतलब होता है 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20% की वैल्यू 1/5 से या इंटू कर दीजिए। अगर यहीं 25% का मान निकालें तो यदि 1/4 आएगा, यानी किसी संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे। यहीं अगर 400 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100। तो यही है 25% की वैल्यू। अगर नहीं हम मानते तो यदि कि 400 इंटू 25/100। अब बहुत लोगों को यहाँ काटने में भी दिक्कत होती है, उनका इतना फर्स्ट कैलकुलेशन होते ही नहीं, और कई लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐसे काटेंगे 25/25 और यहाँ पे 4 टाइम्स चला जाएगा, तो यह भी सही है। पर अगर आपको डायरेक्ट मान याद है ना कि किसी संख्या का 25% निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो यही सबसे अच्छा है। अब देखिए 20% के लिए क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 25% के लिए क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। और दोस्तों ये सभी मान याद रखने के बाद आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक संख्या है 1000, ठीक है। अब 1000 का मैं कहूँ 10% कितना होता है, तो 10/100 यही करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 1/10 बचा, यानी किसी संख्या में 10 से डिवाइड कर देंगे तो उसका 10% निकल आएगा। तो यह देखिए आपको दिखा देते हैं, 1000/10, तो एक जीरो से एक जीरो कटा 100, यानी 100 आंसर हो गया। तो किसी भी संख्या में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 10% की। और वहीं अगर 40% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 40/100। अब यहाँ पे काटेंगे 20 दूनी 20 पंजे, तो 2/5। 2/5 से किसी संख्या में इंटू करेंगे तो 40% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1000 है, ठीक है। 1000 का 10% निकालने को मैंने आपको बताया था कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो 100 क्या हो गई, 1000 के 10% की वैल्यू। अब यहीं से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 10% इज इक्वल टू कितना है, 100, ठीक है, 1000 का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ 1000 का 20% कितना होगा, तो यहाँ से 2 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से इंटू कर देंगे, तो ये देखिए कितना होगा, 20% की वैल्यू कितनी आ रही है, लगातार 200 आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि
1000 का 40% कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है 10% की वैल्यू क्या है 100, तो 40% की निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो गया 40%, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 400, ठीक है। और अगर आपको वहीं पे मैं कहूँ कि 1000 का 5% कितना होगा, ठीक है। तो यह देखिए 10% की वैल्यू कितनी थी, इजिकल टू 100। तो अगर 10 में 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा 5% आएगा ये। तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 50। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड में बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको जॉब की तैयारी करनी है तो आपको मैथमेटिक्स बहुत फास्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है 5000 वैकेंसी होती है और 10 लाख फॉर्म आते हैं, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। और ग्रुप सी और डी लेवल में तो भाई यही मायने रखता है आपका कि आपका मैथ्स रीजनिंग कितना फास्ट आप कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपको अच्छे से मेथड के थ्रू, ट्रिक के थ्रू हर चीज़ सिखाते रहें, क्योंकि जो मेथड है ना उसी से ट्रिक बनी है, यह बात गांठ बांध लीजिए। और अगर आपको सफल होना है तो एग्ज़ाम में ट्रिक काम नहीं आएंगी, जो आप सीखेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपके काम आएंगे। अगर आप चाहते हैं हम आगे भी वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें करके ज़रूर बताएं।